नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो दोस्तों, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम संपन्न हो चुका है। 22 दिसंबर को आज ही संपन्न हुआ। मोस्ट और ऑथेंटिक यहाँ पर आंसर की हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए 22 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 23वां क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस अभी करेंगे। और इससे पहले के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो पड़ी है चैनल पे, देखिए और अपना जो है क्वेश्चन जो टिक करके आए हैं तो मिलान करिए कितना आपका सही हो रहा है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि पेशवा को असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। तो देखिए पेशवा जो है सबसे पहले इनमें दिए गए में बालाजी विश्वनाथ जो है पहले नंबर पे थे, यानी कि 4 यहाँ पर पहला होगा। उसके बाद आपको ध्यान रख लेना है कि 4 के बाद यहाँ पर आपको बालाजी बाजीराव यानी कि दूसरा, फिर यहाँ पर आपको आएंगे नारायण राव जी तीसरा, और फिर रघुनाथ राव राघोबा यानी कि 1। तो 4231 4231 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि आंसर बी सही हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और साथ ही साथ इसमें सही जो है कथन आपको बताना है। तो देखिए दो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखिए देयर आर रेफरेंसेस ऑफ द नंबरस रिवर पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। जी हाँ, मिलते हैं। अब देखिए जब नदी बंदरगाह मिलते हैं तो वहाँ जो है सामान का आवागमन जब होगा तो वहाँ पर सामान और यातायात के गोदाम भी मिलेंगे। तो दोनों भी सही है, यानी कि बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए बंगाल पर सेन शासक जो है सेन वंश ने यहाँ पर जो है राज्य किया है। तो सेन वंश के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो सामंत सेन थे। जी हाँ, सामंत सेन। लेकिन कहीं आपको सामंत सेन दिख रहा है? नहीं। तो सामंत सेन यहाँ पर नहीं थे। उसके बाद देखिए दूसरा, यानी कि सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। उसके बाद आए हेमंत सेन। ध्यान रखिएगा, हेमंत सेन। हेमंत सेन दूसरे नंबर पे आए। उसके बाद आए विजय सेन। विजय सेन। फिर यहाँ पर आपको है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन। फिर आए लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के बाद आए केशव सेन। केशव सेन के बाद विश्वरूप। विश्वरूप सेन। फिर आए सूर्य सेन। फिर नारायण सेन। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे सामंत सेन जो है संस्थापक थे, लेकिन सामंत सेन ऑप्शन में नहीं है। तो हेमंत सेन यहाँ पर पहले, यानी कि हेमंत सेन जहाँ दिख रहा है यानी कि 3। तो 3 यहाँ पर पहला सी में है। तो आंसर जो है सी इसका सही उत्तर है, यानी कि 3412। अब देख लेते हैं। देखिए हेमंत सेन, फिर विजय सेन, फिर आपको बल्लाल सेन। जी हाँ, और फिर यहाँ पर लक्ष्मण सेन। तो यही चारों आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से और भी यहाँ पर क्रम याद रख सकते हैं कि सामंत सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, केशव सेन, विश्वरूप सेन, सूर्य सेन और नारायण सेन इसका सही कालानुक्रम है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है और इसका सही उत्तर यहाँ पर बताना है। अब देखिए सूची 1 में यहाँ पर दिया हुआ है रिपोर्ट, और सूची 2 में उसको प्रकाशित कौन करता है। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको शॉर्ट में बोलते हैं HDI रिपोर्ट। कौन पब्लिश करता है? तो UNDP। तो UNDP दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ए का तीसरा यहाँ पर सही उत्तर होगा। और देखिए ए का तीसरा जैसे ही होगा तो यहाँ पर आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। उसका देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो IMF इसको पब्लिश करता है, यानी कि बी का 1। अब देखिए बी का 1 जैसे ही होगा तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यानी कि 3142 यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो अंकटाड इसको पब्लिश करता है। और इमिशन गैप रिपोर्ट तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा।
करेक्ट उत्तर इसका बी होगा 3142। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम इट मीन्स आपको घटते क्रम में बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, यानी कि 3 जिसमें सबसे पहला होगा तो देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद आपको ध्यान रख लेना पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो 3142 इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। तो ये आपको जो यहाँ पर योजना यहाँ पर लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर सबसे जो 4 योजना है तो आप एक एक करके जो है यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की हम बात कर लेते हैं। तो इसको 2000 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। उसके देखिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम दैट इज ए रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसको जो है कब लॉन्च किया गया था तो 1995 में KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो इसको जो है कब लॉन्च किया गया था तो 2 अक्टूबर 1993 को। उसके बाद यहाँ पर वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, तो इसको 2 दिसंबर 2001 को BPL परिवार के जो लोग हैं उनको जो है आवास प्रोवाइड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अब इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 1993 सबसे पहला आएगा 3। तो देखिए 3 जैसे ही करेंगे तो यहाँ आंसर सी सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है दैट इज ए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है यहाँ पर 2 अक्टूबर 1993 को। उसके बाद आया ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम दैट इज ए रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। उसके बाद आया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 ईस्वी में। फिर आया वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2 दिसंबर 2001 को। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, बस आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।